जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो क्या हो सकता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। लाइट का एक हिस्सा ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट में से पास होकर दूसरी तरफ से निकल सकता है, और लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड या ट्रांसमिटेड लाइट की मात्रा उस पर निर्भर करती है कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो वो एब्जॉर्ब करेगा या ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो ज्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी। क्या आप इन दोनों के एग्जाम्पल सोच सकते हैं? मिरर का सरफेस शाइनी और ओपेक होता है और ज्यादातर लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरी तरफ ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। ये ज्यादातर लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसे हम यहां सरल शब्दों में डिफाइन करते हैं। ये केवल लाइट का बेंड होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है। जी हां, अगर ये इस एंगल पर इंसिडेंट होती है तो ये इसके थ्रू दूसरे एंगल से जाती है। ये अब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, यहां कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि यहां एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि एक ग्लास स्लैब। मान लीजिए एयर से ट्रैवल करने वाली लाइट ग्लास की सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। ऑब्लिकली से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब स्लांट या तिरछा होता है। इसका मतलब कि इंसिडेंट रे स्पेसिफाइड लाइन के ना ही पैरेलल है और ना ही राइट एंगल पर है। अब ये लाइट दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होगी। यहां दो मीडिया एयर और ग्लास हैं। लाइट का इन दो मीडिया पर बेंड होने को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर लाइट बेंड हो रही है, ये सीधी नहीं जा रही। इन दो मीडियम्स को क्या कहा जाता है? उस मीडियम से जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट मीडियम कहते हैं, और मीडियम जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे रिफ्रैक्टिव मीडियम कहते हैं। उसी तरह यहां भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक ट्रैवल कर रही है, ग्लास से एयर तक, और यहां भी ये एक एंगल पर इंसिडेंट है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट इस बाउंड्री पर बेंड होती है और एयर के माध्यम से ट्रैवल करती है, तो लाइट इन दो पॉइंट्स पर रिफ्रैक्ट होती है। चलिए इस सरफेस पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इस लाइन को नॉर्मल भी कहा जाता है। इस एंगल को क्या कहते हैं? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे लेटर आई से डिनोट किया जाता है। यह नॉर्मल के साथ एक इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल है, और यह नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल है। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। अब शायद आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? लाइट अपनी दिशा एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने पर क्यों बदल लेती है? इंसिडेंट लाइट को अपनी दिशा बदलने के लिए स्लांट क्यों होनी चाहिए? क्या रिफ्रैक्शन तब भी होगा अगर लाइट सरफेस से परपेंडिकुलर प्रवेश करे तो? हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको हमारे आने वाले वीडियोस में देंगे।